हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, जियोग्राफी के क्वेश्चन पहले हैं, इसके बाद पॉलिटी। आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भूतापीय ऊर्जा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भूतापीय ऊर्जा से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन, इस ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी में सर्वत्र समय यूरेनियम, थोरियम व पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण और पृथ्वी के कोर में भरे उच्च ताप युक्त तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होती है। यह भी सही है। यह भूगर्भीय ऊष्मा पृथ्वी के भीतर गतिशील जल द्वारा भू सतह तक पहुंचती है। यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? गोदावरी डेल्टा, गंगा डेल्टा, हिमालय क्षेत्र या पश्चिमी तट। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा डेल्टा। भूतापीय ऊर्जा स्रोत है वो गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी या नागा पहाड़ियाँ। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। पहले सतमाला पहाड़ियाँ आएगा, इसके बाद कैमूर पहाड़ियाँ, इसके बाद नागा पहाड़ियाँ, फिर इसके बाद पीर पंजाल श्रेणी। आगे देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका तमिलनाडु। आरोही क्रम में करना है। दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आएगा आपका, दूसरे नंबर पे देख लीजिएगा, दूसरे नंबर पे दूसरा वाला आएगा पंजाब। इसके बाद आएगा आंध्र प्रदेश और इसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। ये आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखिए, भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मूल अधिकार जो हमने लिए गए हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं दोस्तों? मूल अधिकार को जो हमने लिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और शासन की संसदीय प्रणाली जो हमने ली है वो यूके से ली है। आपात उपबंध जर्मनी से लिए हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, डीपीएसपी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए,
राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। सही है दोस्तों। यह राज्य और स्थानीय सरकारों जैसे कि ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय के मध्य राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है। ये भी सही है दोस्तों। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 1 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। राज्यपाल का जो अनुच्छेद होता है वो आर्टिकल होता है 155। मंत्रिपरिषद का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल होता है दोस्तों 163। और मुख्यमंत्री के कार्य संविधान में आर्टिकल 167 में दिए गए हैं। सॉरी, जो मंत्रिपरिषद है वो 163 में और मुख्यमंत्री के कार्य 167 में। और विधान परिषद जो है वो आपका 169 में हो जाएगा, 169। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो दोस्तों है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए। निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? जो इसका राइट आंसर है, संसद के दोनों सदन हैं उसके अलग अलग विशेष बहुमत से जो पारित होता है संविधान संशोधन विधेयक होता है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए। केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्य क्षेत्र क्या था? पहला ऑप्शन दलित एवं किसानों के उत्थानार्थ, बी महिला शिक्षा, सी बाल श्रम के निवारणार्थ या डी हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन INA इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित नहीं था? रास बिहारी बोस, लक्ष्मी सहगल, राम बिहारी घोष या कैप्टन मोहन सिंह? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा, राम बिहारी घोष। आगे देखिए। फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे। मई 1948 में, जून 1948 में, जुलाई 1948 में, अगस्त 1948 में? इसका राइट आंसर देखिए। जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जून 1948 में। इटली जो ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश नागरिक हैं जो वो भारत जून 1948 में छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो गया था उसका बी। आगे देखिए। INA के जनरल शाहनवाज गुरदियाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना के अधिकारी थे? ऑप्शन देखिए। ब्रिटिश भारतीय सेना, ब्रिटिश सेना, कश्मीरी सेना या पंजाब सेना? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश भारतीय सेना। आगे देखिए। साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है? मलेरिया, टीबी, प्लेग या टाइफाइड? तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइफाइड।
कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ट्यूकोमिया, ल्यूकोमिया, फ्यूकोमिया या ग्लूकोमिया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूकोमिया। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन देखिए आप लोग, ऑप्शन बी हो जाएगा, HCl। आगे देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, देखिए ऑप्शन, अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, स्यूमेटिज्म या रक्त का नहीं जमना। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्त का नहीं जमना। आगे देखिए, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? तो आप लोग जानते हैं आलू और गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, आलू और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में अदरक की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? अदरक की जो खेती है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? मिलान करना है और बताना है कि इनमें कौन सी जोड़ी सही है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ए इज्जतनगर, नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 1 और 2। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुनिश्चित करें। देख लीजिएगा पहले, मूंगफली है जो वो आंध्र प्रदेश में होती है, सरसों राजस्थान में, सोयाबीन मध्य प्रदेश में और नारियल केरल में। पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखिए दोस्तों, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादित होती है कहाँ पर? गोवा, कश्मीर, असम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कश्मीर। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जीएनपी और एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? हॉर्स, ब्याज, कर या इमदाद? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉर्स। भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र, लोक प्रशासन से, विनिर्माण क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सेवा क्षेत्र। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन हो जाएगा सी, तंत्रजाल। इनमें से कौन सा एक
कनेक्टिंग डिवाइस है, राउटर, हब, स्विच या ये सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। कनेक्टिंग डिवाइस राउटर भी है, हब भी है, स्विच भी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।